ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज शिव बाबा के 21 तारीख के महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को स्पेशली ये समझाया कि तुम किसी को दुख मत दो। बाबा ने कहा तुम सबके साथ प्यार से चलो। ठीक है, प्यार से चलना यानी कि गुस्सा मत करो। बाबा ने कहा कि कोशिश करो कि प्यार से ही चलो। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, और फिर बाबा ने कहा रजिस्टर खराब ना हो तुम्हारा, इसके लिए तुम्हें क्या करना है। उसमें भी बाबा ने यही समझाया कि तुम ना कोई उल्टा काम ना करो, तुम बचो इस चीज से कि तुम्हारे से कोई पाप ना हो जाए, फिर रोना पड़े। तो बेहतर यही है कि तुम अभी बच जाओ। बाबा आज मुरली में हम बच्चों को ये समझा रहे हैं। बाबा ने कहा चलन तुम्हारी ऐसी हो, देवताओं जैसी, औरों जैसी ना हो। चलन से मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कि व्यवहार, अपनी बोल चाल, सारी चीजें। क्योंकि बाबा ने कहा देवता बनने जा रहे हो तो थोड़ा तो चीजों को सही करो। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं शिव बाबा की महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं। बाबा ने कहा इस समय मैं क्या करता हूँ, तुमको प्यार का ही वर्षा देता हूँ, इसीलिए तुम भी सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। बाबा ने कहा मैं तुमको इतना प्यार करता हूँ तो तुम कैसे किसी पे गुस्सा कर सकते हो। बाबा ने कहा मैं भी तो तुम्हारे साथ प्यार से रहता हूँ ना, प्यार से चलता हूँ। कभी मीठे बच्चे की जगह कड़वे बच्चे आए बताओ मुरली में? बाबा तो कभी नहीं कुछ ऐसे बोलते ना। तो ऐसे बाबा ने समझाया है आज कि देखो तुम मेरी संतान हो, मेरी संतान होने के कारण तुमको सबके साथ प्यार से चलना है। ये मेरा डायरेक्शन है, बाबा ऐसे कह रहे हैं। प्रश्न बाबा ने पूछा, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए तुम्हें बाप ने कौन सा रास्ता बताया है? बाबा ने क्या कहा? रजिस्टर को ठीक रखने के लिए तुमको कौन सा रास्ता बताया है? आंसर है प्यार का ही रास्ता। बाबा ने कहा प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बताते हैं, श्रीमत देते हैं। बच्चे हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को भी दुख नहीं दो, कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा काम नहीं करो। सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मूंडी तो नहीं हूँ, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ। बाबा ने क्या कहा, इस चीज की आपको क्या करनी है, जांच करनी है। तो गीत है, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा मंजिल नजदीक होती जाती है। अब जो कुछ श्रीमत कहती है उसमें गफलत न करो। बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन तो मंजिल पे पहुंचते जा रहे हो, तो अब जो तुमको श्रीमत मिल रही है उसमें गफलत मत करो। ठीक है, बाबा बोले बाबा का डायरेक्शन जो मिला है ना, ये मैसेज सबको पहुंचाओ। बच्चे जानते हैं लाखों करोड़ों को ये मैसेज देना है। फिर कोई समय आ भी जाएंगे, बाबा ने कहा मैसेज तो दो। जब बहुत हो जाएंगे, बाबा ने कहा जब बहुत हो जाएंगे तो बहुतों को मैसेज देंगे। बाप का मैसेज मिलना तो सबको है। मैसेज है बहुत सहज। क्या मैसेज है? अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करो। आत्मा समझे बगैर भगवान की शक्ति नहीं मिल पाएगी, उससे संबंध नहीं जुड़ पाएगा। बाबा बोले सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, और कोई भी कर्मेंद्री से यानी मन से, मुख से, कर्म से कोई भी बुरा काम नहीं करना। बाबा ने समझाया कि मेरा डायरेक्शन है, ध्यान दो इस बात पे। पहले मनसा में आता है तब वाचा में आता है। अभी तुमको राइट रॉन्ग समझने की बुद्धि चाहिए। बाबा ने कहा पहले कोई भी बात क्या है, मन में आती है ना, बुरे ख्याल मन में आते हैं, फिर वाचा में आते हैं यानी जुबान पे आते हैं, फिर जाके वो हाथ पैरों से, कर्मेंद्रियों से यानी हो जाता है पाप। तो कह रहे बचो।
बाबा ने कहा कि बच्चे, अभी तुमको रॉन्ग और राइट समझने की बुद्धि चाहिए ना। ये पुण्य का काम है, ये करना चाहिए। दिल में संकल्प आता है कि गुस्सा करें। अब बुद्धि तो मिली है ना किस बात की, कि अगर गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा। बाप को याद करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ऐसे नहीं अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे, ऐसे फिर कहते रहने से आदत पड़ जाएगी। बाबा ने कहा ऐसे करते रहेंगे तो फिर वो आदत पड़ जाएगी। विकार को पाप नहीं समझते। बाबा ने कहा ये पाप है। अभी बाबा ने बताया ये जो है ना, ये बड़े से बड़ा पाप है और तुमको ना इस पे जीत पानी है। बाबा ने कहा गुस्सा करना भी, क्रोध करना भी बड़ा पाप है। बाबा ने कहा और सबको बाप का मैसेज देना है, तुम्हारे ये काम है। कि बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मौत सामने खड़ी है। बाबा ने क्या कहा? मुझे याद करो, मौत सामने खड़ी है। जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं गॉड फादर को याद करो, रिमेम्बर गॉड फादर, यानी उसको याद करो। वह समझते हैं यह गॉड फादर, पास जाते हैं। बाबा ने कहा वास्तव में याद करने के लिए कहा जाता है, पास में तो कोई जाता नहीं उनके। परंतु वो लोग यह तो जानते नहीं कि गॉड फादर को याद करने से होगा क्या, कहाँ जाएंगे, ये तो समझते ही नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, गॉड फादर के पास तो कोई जा न सके। तो अब तुम बच्चों को अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए ना। जब तमो प्रधान दुखी बन जाते हैं तब तो एक दो को कहते हैं कि गॉड फादर को याद करो। बाबा ने कहा जब एकदम बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं ना, तभी तो कहते हैं ना याद करो गॉड फादर को। बाबा बोले सब आत्माएं एक दो को कहती तो हैं, कहती तो आत्मा है ना, ऐसे नहीं कि परमात्मा कहते हैं। बाबा ने कहा एक दूसरे के अंदर आत्मा ही तो है, परमात्मा थोड़ी है। आत्मा को बाबा ने कहा आत्मा आत्मा को कहती है, यानी हम आत्माएं हैं, दूसरी आत्मा को कहते हैं। ईश्वर कहती है ईश्वर को याद करो। मरने समय कहते हैं ना, ईश्वर का डर रहता है। समझते हैं अच्छे व बुरे कर्मों का फल ईश्वर ही देते हैं। बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज द्वारा बहुत सजा देंगे, इसीलिए डर रहता है। बरोबर कर्मों की भोगना तो होती है ना, कर्मों का फल तो परछाई की तरह पीछे पीछे आ रहा है। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो साहूकार हो या गरीब हो या कोई हो, XYZ, सबके कर्मों का फल परछाई की तरह पीछे पीछे चल रहा है। तो जरा बचें इस चीज से, आप देख लें, क्योंकि अभी तो नहीं लगता जिन लोगों को पाप करने से डर, आने वाले समय में जो बहुत पाप किए ना, उनके पाप ही उनको डराएंगे। रात को सो नहीं पाएंगी वो आत्माएं, बेचैन रहेंगी। जिन्होंने किसी का घर बिगाड़ा है, जिन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाया, किसी को दुख दिया, किसी को मारा है, किसी को किसी तरह भी कष्ट पहुंचाया ना, तो उसको क्या है, उसको अपने ही पाप अपने आप डराने लगेंगे। तो उसको क्या है, उसका दिन का चैन और रात की नींद गायब होती चली जाएगी। और जिस आत्मा को दुख मिला वो बाबा की वजह से तो सुरक्षित रहेगी। इसीलिए तो आपको समझाया कि आप न सोचें कुछ भी, जो हो रहा है बस शांति से देखते जाओ। आपका बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको संभालने वाला बैठा है, आपका रक्षक बैठा है। कोई लाख बुरा चाले, आपका कोई बुरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान का साथ आपको मिला है ना, इसलिए नहीं कर पाएगा। तो बाबा ये समझा रहे हैं कि कर्मों का फल जरा ध्यान से चले। फिर बाबा ने कहा देखो, मैंने ना तुमको कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझा दी है। जानते हो ना यह कर्म अकर्म हुआ, याद में रहे जो कर्म करते हैं वह कर्म कैसे होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं। बाबा ने कहा, बाबा बोले रावण राज्य में मनुष्य बुरे कर्म ही करते हैं, राम राज्य में बुरा काम कभी होता नहीं। कहाँ? सतयुग में। अब श्रीमत तो मिलती रहती है ना, कहाँ बुलावा होता है, याद करना चाहिए व नहीं करना चाहिए, यह है। बाबा ने कहा श्रीमत तुमको मिली है ना, हर बात में पूछते रहो। समझो कोई पुलिस की नौकरी करते हैं तो उनको कहा जाता है तुम पहले प्यार से समझाओ। पहले क्या है, प्यार से समझाने की बात कही जाती है।
बाबा ने कहा सच्ची ना करे तो बाद में मार, यानी कि सही तरीके से ना समझे उस चीज को, बाद में जो भी करना है वो करो, बाद में मारने की बात अगर कुछ है तो प्यार से समझाने से हाथ आ सकते हैं, परंतु इस प्यार में भी ना योग बल भरा हो। देखो कितनी अच्छी बात है। बाबा ने कहा तुम्हारा जो शुभ भावना है ना, तुम जो प्यार से किसी को समझाना चाह रहे हो, वो भी सामने वाले को तभी समझ में आएगी जब तुम्हारे अंदर मेरी ताकत भरी होगी, यानी मेरे से बुद्धि जुटी रहेगी। तो मेरे से बुद्धि जुटी रहने की वजह से तुम्हारे में ताकत रहेगी, तभी सामने वाले को आपकी प्यार से समझाई हुई बात भी समझ में आएगी। ठीक है। बाबा ने कहा तो उस प्यार की ताकत से कोई भी समझाने से समझेंगे। बाबा से प्यार होगा ना, ये तो जैसे ईश्वर समझाते हैं, तुम ईश्वर के बच्चे योगी हो, तुम्हारे में भी ईश्वरीय ताकत है। ईश्वर प्यार का सागर है, उनमें ताकत है ना, सबको वर्षा देते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग में प्यार बहुत होता है। क्या कहा बाबा ने? स्वर्ग में प्यार बहुत होता है। अभी तुम प्यार का पूरा वर्षा ले रहे हो। शुद्ध प्यार होता है, आत्मिक प्यार होता है। ठीक है। प्यार की भी स्टेजेस होती हैं। शरीर का प्यार सबसे नीचे का गंदगी का प्यार है, यानी थर्ड क्लास का प्यार है, जो कि आत्मा की ताकत को खत्म कर देता है। और जो सबसे टॉप लेवल का प्यार है ना, वो है आत्मिक स्नेह। जैसे कि हमारा भी तो आपसे प्यार है, ठीक है ना, बाबा का आपसे प्यार है, देव कुल की ब्राह्मण आत्माओं का प्यार है। तो वो बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में तो पूरा प्यार होगा, और मेरा जो तुमसे प्यार है ना, बाबा बोले, उसी वजह से तो तुमको वर्षा मिलेगा, ये समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं किसी को भी दुख नहीं देना, नहीं तो दुखी होके मरेंगे। बाप प्यार का रास्ता बताते हैं, मनसा में आने से वो शक्ल में भी आ जाता है। बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम ना खुद पे ध्यान दो। किसी को रुलाएंगे ना तो खुद भी रोएंगे, ध्यान रखना। किसी को आप दुनिया में भी कहा जाता है जो देंगे वही वापस लौट के आएगा। आप सबको इज्जत देंगे तो वापस इज्जत मिलेगी। प्यार से सबके साथ सम्मान से चलेंगे तो वो आपके पास आएगा। आप अकड़ से चलेंगे, आप अभिमान से चलेंगे, दुख देंगे दूसरे को, तो आपके पास कैसे लौट के आएगा? सोच के देखो जरा। तो बाबा यही समझा रहे हैं कि तुमने अगर किसी को दुख दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तुम दुखी होकर मरेंगे। मनसा में आने से वह शक्ल में आता है। कर्म इंद्रियों से कर लिया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। बावनी का कुछ भी गलत चीज तुम्हारे सबसे पहले तो मन में ही आती है, तो मन की सफाई करते रहो हर 5 मिनट बाद, नहीं तो पाप हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर रोना आएगा कि बाबा हमने क्या गलती कर दी। तो इससे पहले कि आपको रोना आए, आप बाबा को खुद को सौंप दो। बाबा मैं तो जैसा हूँ वैसा आपका ही हूँ, या जैसी भी हूँ, और व्हाटएवर जो भी आपके मन में है। बाबा बोले, इसीलिए बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को समझाओ। वह महिमा गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, और अपनी चाल चलन भी सुनाते हैं। तो उनको समझाओ तुम ऐसे थे, अब नहीं हो, फिर होंगे जरूर। तुमको ऐसा देवता बनना है तो अपनी चाल ऐसी रखो, तो तुम ये पावन बन जाएंगे। ठीक है। क्या कहा? अपनी चाल ऐसी रखो देवताओं जैसी। अपनी जांच रखो कि हम संपूर्ण निर्विकारी हैं, हमारे में कोई आसुरी अवगुण तो नहीं है, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ, मूंडी तो नहीं हूँ, मूंडी तो नहीं बनता। बाबा कह रहे हैं देखो तो अनेक बार तुमने मेहनत की, अब बाबा कहते हैं तुमको ऐसा बनना है, बनाने वाला भी हाजिर है। कहते हैं कल्प कल्प तुमको ऐसा बनाता हूँ। कल पहले जिन्होंने ज्ञान लिया वो जरूर आकर लेंगे। बाबा ने क्या कहा? कल पहले जो ज्ञान लिया वो जरूर आकर के लेंगे, वही आत्माएं आएंगी। पुरुषार्थ भी कराया जाता है, बेफिक्र भी रहते हैं। ड्रामा की नोंद ऐसी है। कोई कहते हैं ड्रामा में नोंद होगी तो जरूर करेंगे, मतलब कहते हैं कि हमारा होगा तो कर लेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा चार्ट होगा तो ड्रामा कराएगा। बाबा ने कहा समझा जाता है कि उनकी तकदीर में नहीं है जो इस तरह की बातें करते हैं कि क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता, फुर्सत ही नहीं है ना, थक जाते हैं, या समय मिलेगा तो कर लेंगे, या अभी हमारी उम्र कहाँ है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा हमें चीज़ों से फ्री होने में। तो एक बात ना आप अपने गले उतार लो
कि उम्र का तो कोई भरोसा है नहीं, आज है कल नहीं, कुछ पता है इस बात का। और फिर भगवान के आगे क्या कहेंगे, बाबा से क्या कहेंगे, खाली हाथ। तुमको आया भी था मैं कहने के लिए कि चलो तुम थोड़ा सा ज्ञान योग कर लो, तो कह दिए अभी टाइम ही कहाँ है। एक दिन वो सारा टाइम आपसे ले लेगा सब कुछ, फिर कहेगा कि चलो अब चलो, बस हुआ हुई नौकरी टोकरी सबके सबका एक तरफ करो सब, फिर क्या करेंगे, तब तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सोच के देखो, अगर 24 घंटे में 23 घंटे होते तो भी तो आप सारे काम करते। 1 घंटा आपके पास नहीं है उस ईश्वर के लिए जिसने आपको इस दुनिया में भेजा, आपकी मदद कर रहा है, तो आप क्या करेंगे और जिंदगी में। बाबा ने कहा ऐसे जो कहते हैं ना तो समझ में आता है उनकी तकदीर में नहीं है। पहले पहले भी एक ऐसे बिगड़ा था, तकदीर में नहीं था, बोला ड्रामा में होगा तो ड्रामा हमको पुरुषार्थ कराएगा, बस छोड़ दिया। बाबा ने कहा कई लोग ऐसी बहस करते हैं। बाबा बोले ऐसे तुमको भी बहुत मिलते हैं, तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना, खड़ा है सामने लक्ष्मी नारायण, बैच तो तुम्हारे पास है। जैसे अपना पोता मेल देखो तो बैच को भी देखो, बैच है ना सबके पास शिव बाबा के। अपनी चाल चलन को भी देखो, कभी भी क्रिमिनल आंखें ना हो, मुख से कोई इविल बात ना निकले। इविल बोलने वाला भी नहीं हो, इविल बोलने वाला ही नहीं होगा तो कान सुनेंगे कैसे। बाबा ने कहा कुछ हो कोई होगा नहीं तो ऐसे किससे सुनेंगे। सतयुग में सब दैवी गुण वाले होते हैं, इविल कोई बात नहीं। इन्होंने भी प्रारब्ध बाप द्वारा ही पाई है। ये तो सबको बोलो, बाबा को याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे, इसमें नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है। संस्कार आत्मा ले जाती है, सन्यासी होगा तो फिर सन्यास धर्म में आ जाएगा। बावनी का झाड़ तो उनका बढ़ता रहता है, इस समय तुम बदल रहे हो। मनुष्य ही देवता बनते हैं, सब कोई इकट्ठे थोड़े आएंगे फिर नंबर 1 ड्रामा में कोई बगैर समय एक्टर थोड़ी स्टेज पे आ जाएंगे, अपने टाइम पे आएंगे ना। बाबा ने कहा इसी तरह यहाँ पर भी है, सभी आत्माएं चाहे वो सन्यास धर्म की हो किसी भी धर्म की हो अपने समय पर ही उतरेंगे। बाबा बोले इस समय तुम बदल रहे हो, सब इकट्ठे थोड़े ही आएंगे, ड्रामा के अकॉर्डिंग चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप। अंदर बैठे रहते हैं ना, आप देखते हैं ना, जिसका जब टाइम होता है तभी बाहर आता है, जब समय होता है तो बाहर स्टेज पर आते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारे और बाबा के बहुत सारे बच्चों में ऐसे ही है कि जब उनका ड्रामा में होगा वो आएंगे स्टेज पे। ठीक है ना। तो बाबा ने कहा पहले पहले एक ही धर्म था, सभी धर्म वाले तो पहले पहले आ ना सके। एक ही धर्म था, कौन सा धर्म था? आदि सनातन देवी देवता धर्म था। बाबा समझाए। फिर बाबा ने कहा देखो पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे ना पार्ट बजाने, सो भी नंबरवार, झाड़ की राज को भी समझना है। बाप ही आकर सारे कल्प वृक्ष का ज्ञान सुनाते हैं, इनकी भेंट फिर निराकारी झाड़ से होती है। बाबा ने कहा झाड़ दिखाते हैं ना, कल्प वृक्ष का जो झाड़ दिखाते हैं उसका जो बीज रूप है वो कौन है, समझाया है ना कोर्स में, वही समझा रहे हैं। एक बाबा ही कहते हैं मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का मैं बीज हूँ। बीज में ये झाड़ समाया हुआ नहीं है, लेकिन झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। हर एक आत्मा, बाबा ने कहा हर एक का अपना अपना पार्ट है। चैतन्य झाड़ है ना, झाड़ के पत्ते भी नंबरवार निकलेंगे। बाबा ने कहा यानी सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का जो झाड़ है उसमें जो पत्ते हैं, यानी जो और धर्म की आत्माएं हैं वो भी अपने समय पर ही निकलेंगे, यानी अपने टाइम पे तो आएंगे ना। बाबा ने कहा इनका बीज ऊपर में है, इसीलिए इनको उल्टा वृक्ष कहा जाता है। रचयिता बाप है ऊपर में, तुम जानते हो हमको जाना है घर। कौन से घर? परम धाम जाना है। बोले कि देखो जहाँ आत्माएं रहती हैं, अभी हमको पवित्र बनकर जाना है। तुम्हारे द्वारा योग बल से सारे विश्व पवित्र हो जाती है। बाबा ने कहा तुम योग में रहते हो ना, तुम मेरी याद में रहते हो तो तुम्हारे से वाइब्रेशन फैलते हैं, तो विश्व पवित्र होता है,
सृष्टि पवित्र होती है। तुम पवित्र बनते हो तो दुनिया भी पवित्र बनानी पड़ती है। जैसे लोग होते हैं उसी अनुसार घर बनाया जाता है ना, तो वही समझा रहे हैं। तुम दो देवता बन जाओगे तो तुम्हारे लिए फिर ये दुनिया थोड़ी रहेगी काम की, बेकार रह जाएगी। तो फिर कह रहे हैं सब पवित्र हो जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, आत्मा में ही मन बुद्धि है ना, चैतन्य। आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। बाबा ने कहा आत्मा ही ज्ञान को धारण कर सकती है, तो मीठे मीठे बच्चों ये सारा राज बुद्धि में होना चाहिए ना, कि कैसे हम पुनर्जन्म लेते हैं। 84 का चक्र तुम्हारा पूरा होता है तो सब को पूरा होता है। बाबा ने कहा तुम पूरा करते हो ना राउंड, तो सब का पूरा होता है। फिर समझ रहे क्या कह रहे हैं? यानी सब आत्माओं का हिसाब धीरे धीरे पूरा होने लगता है। ये अनादि बना हुआ ड्रामा है, 1 सेकंड भी ठहरता नहीं है। बाबा ने कहा अनादि बना हुआ ड्रामा है। बाबा बोले सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है सो फिर कल्प बाद होगा। हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वे एक्टर्स करके 2-4 घंटे का पार्ट बजाते हैं, जो मूवीज करते हैं। ये तो आत्मा को नेचुरल पार्ट मिला है। 84 जन्मों की कहानी छोटी सी आत्मा में भरी हुई है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख अभी संगम पर ही गाया हुआ है। बाबा आते हैं किस लिए? 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते हैं। खुशी की बात है ना कि वो आपके जन्मों को सुखी बना रहा है, आपको समझा नहीं दे रहा है। जो अच्छी रीति समझते और समझाते हैं वो सर्विस पर लगे रहते हैं। कोई बच्चे खुद ही अगर क्रोधी है तो दूसरे में भी प्रवेशता हो जाती है। ताली 2 हाथ की बजती है, वहां ऐसे प्रवेश नहीं होते। बाबा ने कहा कि देखो अगर कुछ हो भी रहा है तो ताली 2 हाथ से बजना, यानी कि गड़बड़ दोनों तरफ से है ना, तभी तो ऐसा हुआ। तो यहाँ तुम बच्चों को शिक्षा मिली है। बाबा ने कहा मैं तुमको क्या शिक्षा देता हूँ कि यह भी एक भूत है, क्रोध। कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ। अब ये नहीं कि जाके फूल चढ़ाने लगो, ये नहीं कहा जा रहा। कोशिश करो कि उस आत्मा के सामने से हट जाओ। बाबा समझा रहे हैं क्योंकि ठीक है। बाबा ने कहा प्यार से समझाओ, ये भी एक भूत है, बहुत नुकसान कर देगा। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। सिखलाने वाले में भी क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा देखो, बाबा सब बच्चों को कह रहे हैं, सेंटर्स के बच्चों को भी कह रहे हैं, और जो भी सिखाते हैं, अच्छी बात किसी को समझाते हैं, उनको भी कह रहे हैं कि तुम्हारे में भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो उतना बात अंदर नहीं उतरेगी। नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं, फिर भी बाबा ने कहा मेहनत तो कर रहे हैं चेंज करने की। किसका तीव्र पुरुषार्थ होता है, किसी का ठंडा, कोई बहुत तेजी से चल रहा है, कोई ठंडे ठार पड़े हैं। ठंडे पुरुषार्थ वाले जरूर अपनी बदनामी करेंगे। कोई में क्रोध है तो जहां जाते हैं वहां से निकाल देते हैं। कोई भी बदचलन वाले रह नहीं सकते। इम्तिहान जब पूरा होगा तो सबको पता पड़ेगा कौन क्या बनता है। बाबा का पेपर फाइनल होने दो, सबका सबको दिखाऊंगा कि देखो तुमने जो किया उसका यही तुमको मिला है। ठीक है ना, दिखाते ना भाई लास्ट में। अगर आपको डाउट है तो रीचेक करवा लो पेपर को। तो बाबा ने कहा मैं तो तुमको खुद ही दिखा दूंगा कि देखो तुमने ऐसा किया ना, तो उसका यही हिसाब है। बाबा ने कहा सब साक्षात्कार होगा। जो जैसा काम करते हैं उनकी ऐसी महिमा होती है। जिसने जो किया, जितना किया, सब सामने आएगा। अच्छा, फिर बाबा आगे बोले तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्यंत को जानते हो ना, तुम सब अंतर्यामी हो। आज बाबा ने टाइटल दे दिया अंतर्यामी का भी। क्यों कहा? क्योंकि बाबा ने कहा मैंने तुमको सब बता दिया। आत्मा अंदर में जानती है ना ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सारी सृष्टि के मनुष्यों की चाल चलन का, सब धर्मों का तुम्हें ज्ञान है। उनको कहा जाएगा अंतर्यामी। क्यों कहा बाबा ने अंतर्यामी? क्योंकि तुमको सारा ज्ञान मिला है। आत्मा को सब मालूम पड़ गया। ऐसे नहीं भगवान घट घट का वासी है, सबके अंदर बैठा है, ऐसा नहीं है। घट घट का मतलब ये है घट घट के अंदर, घट घट में उसके प्रति प्रेम है। घट यानी हृदय,
सबके हृदय में, सबके दिल में प्रभु के प्रति प्रेम है, लेकिन ये नहीं कि वो बैठा है उनके अंदर। बाबा ने कहा वो तो अभी भी कहते हैं। बाबा ने बोला भगवान घटघट का वासी, उनको जानने की क्या जरूरत, वो तो अभी भी यही कहते हैं दुनिया में, जो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा फल पाएगा, मुझे जानने की क्या जरूरत, जो करता है बाबा ने कहा उनकी सजा भी खुद पाएंगे। बाबा ने कहा मैं क्या करूं, तुम्हारे बैठ करके देखूं, बताओ क्या होगा उससे, तुम जो कर रहे हो अपने आप सजा मिलेगी उसके। बाबा ने कहा मुझे बहुत काम है, मैं ये नहीं देखता रहता। ठीक है, कह रहे उनकी सजा भी खुद पाएंगे, ऐसी चलन चलेंगे तो अधमगति को पाएंगे, पद बहुत कम हो जाएगा। उस स्कूल में तो नापास हो जाते हैं तो फिर दूसरे वर्ष पढ़ते हैं। ये पढ़ाई तो है ही कल्प कल्पांतर के लिए, अब ना पढ़े तो कल्प कल्पांतर नहीं पढ़ेंगे, यानी अभी फेल हो गए तो पूरी जिंदगी भी क्या गए, जिंदगी की भी आगे की भी जिंदगी फेल हो जाएगी। ठीक है, ईश्वरीय लॉटरी तो पूरी ले लेनी चाहिए, लॉटरी मिल रही है, ये बातें तुम बच्चे समझ सकते हो। जब जब भारत सुखधाम होगा तब बाकी सब शांति धाम में होंगे। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। अब हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, सुख के दिन आ रहे हैं ना। अब धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के दिन आएगी आए। थोड़ा सा टाइम रह रहा है, कह रहे दीपमाला के दिन नजदीक होते हैं ना, दिवाली भी आने वाली है, तो कहते हैं ना बाकी इतने दिन है फिर नए कपड़े पहनेंगे। तुम भी कहते हो ना स्वर्ग आ रहा है, हम अपना श्रृंगार करें तो स्वर्ग में बहुत अच्छा पद पाएंगे। साहूकार को तो साहूकारी का नशा रहता है, मनुष्य बिल्कुल घोर नींद में है, फिर अचानक पता पड़ेगा। ये तो सच कहते थे। बाबा ने कहा सो रहे हैं ना, क्या है बाद में देख रोएंगे फिर कहेंगे तो सच कह रहे थे। मजाक जिन्होंने बनाया ना, आखिरकार सत्य को पहचानेंगे, समय आने दो। बाबा बोले सच का संग हो, तुम अभी सच के संग में हो, सत्य के, तुम सत्य बन रहे हो सत्य बाप द्वारा, वो सब असत्य बनते असत्य द्वारा। अभी कॉन्ट्रास्ट भी छपा रहे हैं कि भगवान क्या कहते हैं और मनुष्य क्या कहते हैं। मैगजीन में भी डाल सकते हो, आखिरी विजय तो तुम्हारी ही है। जिन्होंने कल पहले पद पाया वह जरूर पाएंगे, ये सर्टन है। बाबा ने कहा जिन्होंने कल पहले पाया वो पाएंगे, निश्चित है ये बात। ठीक है, वहां अकाले मृत्यु होती नहीं, आयु भी बड़ी होती है। जब पवित्रता थी तो बड़ी आयु थी, और जिसका जीवन जितना ज्यादा शुद्ध पवित्र है उसकी आयु उतनी ही लंबी होती जाती है। और या ये कह सकते हैं कि वो सहज शरीर छोड़ देती है, शरीर में ना कष्ट नहीं होता उस आत्मा को, पवित्रता की ताकत की वजह से। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, पतित पावन परमात्मा बाप है तो जरूर उसने ही पावन बनाया होगा। कृष्ण की बात शोभती नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग पर कृष्ण फिर कहाँ से आएगा। बाबा ने कहा वही फीचर्स वाला मनुष्य तो फिर होता नहीं। बाबा बोले 84 जन्म, 84 फीचर्स, 84 एक्टिविटी, ये सब बना बनाया खेल है। बाबा ने कहा ये खेल है बना बनाया। ठीक है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। जिसको लोगों ने 84 लाख में काउंट किया उसको बाबा ने क्लियर कर बताया। बाबा बोले बच्चे, आत्मा छोटी बिंदी है, उसमें अनादि पाठ है, इसको कुदरत कहा जाता है। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे, परंतु पहले तो ये पैगाम देना है कि बाबा को याद करो। बाबा ने कहा जब तुम समझाएंगे ना तो कई लोग वंडर खाएंगे इस बात को सुन करके। तो कह रहे हैं कि इसीलिए क्या करो, सबको मैसेज दो, मेरा मैसेज कन्वे करो पब्लिक में। बोल रहे हैं कि बच्चे देखो ये पैगाम दे दो, वही पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। सतयुग में तो दुख की बात ही नहीं, कलयुग में तो सिवाय दुख के कुछ नहीं, परंतु ये बातें समझने वाले नंबरवार है। बाबा ने कहा इसमें जो अंडरस्टैंडिंग है ना लोगों की, जो भी है वो भी नंबरवार समझ रहे हैं, सब एक जैसा नहीं समझ पाएंगे। बाबा तो रोज समझाते रहते हैं, तुम बच्चे जानते हो ना शिव बाबा आया हुआ है, किस लिए आए हैं, पढ़ाने के लिए आए हैं, समझ रहे हैं। फिर बोले कि देखो फिर साथ भी ले जाएंगे,
साथ में रहने वालों से भी बांधेलियां ज्यादा याद करती है। वह ऊंच पद पा सकती है। बावनी का उनको ऊंचा पद मिल सकता है, क्योंकि वो ये ना कि जिसको सहज मिल जाता है ना उसको कदर नहीं होती। जिसको सहज सेंटर पे आने की परमिशन थी जब, तब क्या है, कदर नहीं थी। और अब बावनी क्या कर दिया, छुट्टी कर दी कि चलो अपने घर ही बैठ के करो। बहुत बहाने दे दिया करते थे। तो वही बात है, बाबा भी यही कह रहे हैं कि बांधेलियों को क्या है ना, सेंटर पे आने नहीं देते परिवार वाले। तो वो चोरी छिपे बाबा को अंदर ही अंदर बहुत प्यार से, सच्ची लगन से याद करती हैं। तो उनको बावनी का उच्च पद मिल सकता है। और जो जिनको सेंटर आने की परमिशन है, जिनको कोई रोक टोक नहीं है, जिनको कोई दुख नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो फिर आते नहीं हैं, बाबा को याद नहीं करते, मुरली नहीं सुनते, योग नहीं लगाते। तो फिर बावनी के क्या होगा फिर उनका, बताओ। यही समझा रहे, कह रहे हैं वो ऊंचा पद पा सकती हैं, ये भी समझने की बात है। बाबा की याद में बहुत तड़पती हैं, जैसे रहता भी सेंटर पहुंचे जल्दी से। तो वो प्यार ही तो है कि बाबा का घर मिले तो सही, देख के तो आए। कैसे मतलब आंखें तरस गई देखने को, कईयों को रहता है बड़ा। तो यही तो प्यार की निशानी है ना। बाबा कहते बच्चे याद की यात्रा में रहो, दैवी गुण भी धारण करो तो बंधन कटते जाएंगे। बंधन ही तो है, कट जाएंगे, पाप का घड़ा खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। कोई भी इविल बोल मुख से नहीं बोलने, मुंह से नहीं बोलना, ये आंखें कभी क्रिमिनल ना हो। ठीक है, ध्यान देंगे ना, बाबा समझा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है, ताली दो हाथ से बजती है। इसीलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना। ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल उसके सामने खड़े होकर और गुस्सा दिलाना है उसको। तो उन्हें प्यार से समझा देना है। बाबा ने कहा कोशिश करो प्यार से निबट जाए बात। फिर बाबा वरदान दे रहे हैं, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भाव, यानी शरीर से परे अव्यक्त, ठीक है ना, अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त फरिश्ता स्थिति। बाबा ने कहा वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। क्या कहा, बार बार खुद को अटेंशन दो। ठीक है, भावनी का अटेंशन की साधना चाहिए। बाबा बोले उसी बात पर ध्यान रहता है ना फिर। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन। बाबा बोले अटेंशन की तपस्या चाहिए, इसीलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो। तो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा, व्यक्त और व्यर्थ बातों से, यानी शरीर के भान से और बेकार की बातों से। ठीक, तो वो अपने आप परे हो जाएगा। तो यानी मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ, शरीर के भान से न्यारा हूँ, बिल्कुल एक सेकंड के लिए सफेद चमकीली ड्रेस में हूँ, बस अव्यक्त फरिश्ता। ठीक है, स्लोगन है सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। सर्वशक्ति प्रत्यक्ष करना यानी दिखाना, सामने सामने दिखाना। बाबा ने कहा तुम चाहते हो ना कि मुझे कोई देख पाए, मुझे पहचान पाए, तो सबसे पहले तुम अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। ठीक है, तो आज के लिए बाबा ने पूरी मुरली में जो
काम दिया है करने को वो ये है कि आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि आपके द्वारा किसी आत्मा को दुख ना पहुंचे, प्यार से चलना है सबके साथ और फरिश्ता स्वरूप में स्थित होना है। अच्छा, ओम शांति।